तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस। मैं आपका दोस्त इंजीनियर भरत सिंह, बोले तो EBS सर। अब हम लोग लॉगरिदम के नेक्स्ट पार्ट में एंट्री करने वाले हैं, लेक्चर 2। और यहाँ हम लोग समझेंगे कि एकदम बेसिक क्वेश्चंस हम लोग कैसे करते हैं बाय दिस प्रॉपर्टी और बाय दिस बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर बच्चा, एक बात और ध्यान रखना, जितनी मेहनत करोगे उतना आगे चमकोगे, अदरवाइज शक्तिमान बन के वहीं रह जाओगे। क्लियर, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इसको तो भूलना नहीं है। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। और जो लॉगरिदम है ये कोई आसान खेल नहीं है और मेरे होते हुए मुश्किल खेल नहीं है। तो जितना भरत सर से अटैच रहोगे, जितना सबके साथ में प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली चीज़ें उतनी ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो ये है बच्चों JEE के लिए, ND के लिए, 11th 12th में यूज़ होने के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। हमारे पास लेक्चर नंबर 2 इस कॉन्सेप्ट का मुझे यूज़ करना है, जहाँ पे बच्चों n इक्वल टू क्या होता है, a⁻x log n टू द बेस a। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं इक्वल टू x। n हमारे पास नंबर होता है, a क्या होता है बेस, x क्या होता है एक्सपोनेंट। यहाँ ध्यान रखना n और a दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए और a जो है मेरे पास बेटा ये 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये लॉगरिदम की बेसिक कंडीशन है। क्लियर, अब ध्यान दो आप लोग, मैं इसका आंसर एक स्टेप में लेके आऊँगा विद द हेल्प ऑफ दिस। बेटा ये क्या अभी इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, मैं पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, अभी मेरे पास n क्या है, कैपिटल N क्या है, 81 है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना, 81 को मैं इजी फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, 9 की पावर 2। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया बेटा, जैसे ही मैंने log 81 लिया, क्या लिया, log 81 टू द बेस 9। ध्यान देना आप लोग, तो 81 को मैंने क्या लिखा है, 9 की पावर 2, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर 2 हो गया। बात खत्म। इसका मतलब सर आप बोलना चाहते हो जब इसका बेस सेम हो जाए और आप इसको 81 को 9 की पावर 2 लिख दो, ये दोनों नंबर सेम हो गए। जब नंबर सेम हो गए, मैंने कॉन्सेप्ट दिया था बेटा, नंबर और बेस सेम हो जाए तो उनका आंसर 1 होता है, ऐसा याद कर लो अभी। और यहाँ से हो गया 2। ठीक है, सेम वे में इसको हम क्या लिख देंगे, 5 की पावर 3। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब log 125 टू द बेस 5 अगर मैं लिखता हूँ तो इसका आंसर कितना आएगा, जितनी पावर है उतना ही आंसर आएगा। ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैंने वही लिखा है, क्या वही लिखा है, वेरी गुड। तो बच्चा पार्टी 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, मीन्स ये आंसर हो गया मेरे पास बच्चों log 64 टू द बेस 4। कंपेयर कर लो फटाफट, और पावर क्या थी हमारे पास x, यहाँ पे x कितना है सर, यहाँ पर भी 3 है। क्लियर सर, बेस आप कुछ भी ले सकते हो, नहीं बेटा अभी मैं पावर के हिसाब से ले रहा हूँ, अदरवाइज बेस आपको क्वेश्चंस के अंदर गिवन होगा, और नहीं गिवन होगा तो हम कंप्लीट इक्वेशन के अंदर सेम बेस कंसीडर करेंगे और उसी के बेस के हिसाब से काम करेंगे। क्लियर, देखो बच्चों 343 आप इसको क्या लिख सकते हो, 7 की पावर 3, मीन्स ये हो गया मेरे पास log 343 टू द बेस 7। इसका आंसर बोल दो फटाफट, 3 आएगा। ठीक है, 625 5 की पावर 4, इट मीन्स ये हो गया मेरे पास log 625 टू द बेस 5 इक्वल टू 4। राइट, नाउ मूव टू 576। ये किसका पावर होती है बच्चों, 24 का स्क्वायर होता है आई थिंक, है ना, हाँ यही होता है। तो बेटा इसे मैं क्या लिखने वाला हूँ, log 576 टू द बेस 24, आंसर इज़ 2। अब इन दोनों के आंसर आपको क्या करने हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हो। इनके आंसर कमेंट बॉक्स में आप लीव करोगे अपनी ब्यूटीफुल स्माइल के साथ। क्लियर है क्या। अब देखो सेम थिंग मैंने अभी इस नंबर से लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर निकाला है। अब लॉग ही गिवन हो बेटा तो क्या मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आ सकता हूँ, और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था लॉगरिदम एंड एक्सपोनेंशियल आर रिवर्स फॉर्म टू ईच अदर या इनवर्स फॉर्म ऑफ ईच अदर।
क्लियर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। अभी तो बस एक सिंगल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है जिसका मैं आपको यूज़ बता रहा हूँ। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत, ईबीएस सर को फॉलो करना ही करना है। अगर आपको मैथ अच्छे से चमक रहा हो मेरे शक्तिमान बच्चों तो प्लीज़ ध्यान से थम्स अप का सिंबल भेज देना। अब देखो यहाँ पे इस बार मुझे इस फॉर्म में गिवन है log n टू द बेस a इक्वल टू x। तो बच्चा पढ़े ध्यान रखना, अगर मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो नंबर इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, मेरे पास नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी बेस था उसकी पावर में बेस की पावर ही बन जाएगा। तो 2 की पावर क्या हो गया 3, आंसर कितना आ गया बेटा 8। बात समझ में आई क्या? हमें वैल्यू ऑफ x निकालनी है, मतलब अब सर मैं इसकी रिवर्स फॉर्म कर रहा हूँ। क्लियर? शॉर्टेस्ट वे में मैं आपको समझाता हूँ। जब भी यहाँ नंबर हो उसको एजिट लिख दो और इस नंबर को इसकी पावर बना दो। तो देखो ध्यान से, मैंने x को एजिट लिख दिया और 9 की पावर क्या हो गया 2.5। क्लियर? अब ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों, मैंने क्या कर दिया 81 लिख दिया और x की पावर कितना कर दिया 4 कर दिया। लेकिन सर ये तो डायरेक्टली x नहीं आ सकता। तो बेटा ध्यान से ऑब्जर्व करो, 81 को आप लोग क्या लिख सकते हो सर, 81 को मैं लिख दूंगा 3⁴। अगर पावर दोनों की सेम है इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से सर, x की वैल्यू आ गई 3 हमारे पास। इक्वलिटी रूल कंपेरिजन करने पर यहाँ से देखो ध्यान से, सेम थिंग्स भाई, 10 इक्वल टू 2x माइनस 1 और इसकी पावर है बच्चों 17। क्लियर है क्या? कर लोगे आप? ठीक है कर लोगे, वेरी गुड। अब देखो बच्चों ध्यान से और वो क्या, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये क्या है मेरे पास सर, ये मेरे पास 9 की पावर क्या हो सकता है 2, इसका मतलब 2 की पावर 3 चल रहा है ऑलरेडी, और इसे मैं लिख सकता हूँ log 3 और 9 को 3 की पावर 2। क्लियर? आप जानते हो ना, जो भी पावर होती है बच जाती है, बाकी सब कुछ ख़त्म। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 2 की पावर 6। होप सो आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है क्या? अब ध्यान से ऑब्जर्व करो प्लीज़। यहाँ पर देखो बच्चों, ये मेरे पास क्या है, अब इसे मैं क्या लिख दूँगा a इक्वल टू 3⁻² मीन्स 9। और ये प्रॉब्लम है आपकी होमवर्क प्रॉब्लम। आपको अपनी ब्यूटीफुल स्माइल के साथ इसका आंसर लीव करना है, ठीक है? मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हुआ है यार। आपके लेवल में से सॉल्व करना पॉसिबल है क्या? लेट्स चेक द क्वेश्चन प्लीज़, जस्ट वेट बच्चों। हाँ क्वेश्चन गड़बड़ हुआ है बच्चों, क्वेश्चन गड़बड़ हुआ है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे कोई समस्या वाली बात नहीं है। हम लोग इसको सेकंड प्रॉपर्टी से बाद में मैं आपको करना सिखा दूंगा, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। अल्टीमेटली मुझे ये सिखाना था कि मैं एक्सपोनेंशियल से कैसे लॉग की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकता हूं और लॉग की हेल्प से एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लाके कैसे कर सकता हूं। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट से आपको मैंने क्वेश्चन सिखा दिए हैं, ठीक है? अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो मैं अभी ये 15 क्वेश्चन हुए हैं, मैं 5 क्वेश्चंस और लेता हूँ जो थोड़े ट्रिकी होंगे, अच्छे लेवल के होंगे और आप कैसे इजीली सॉल्व करोगे। तब तक आपको क्या करना है, फटाफट वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करनी है, वीडियो स्टॉप करके या पॉज करके इनको नोट करना है बच्चों, जल्दी करो प्लीज़। तो आप लोगों ने वीडियो पॉज करके सब कुछ लिख लिया ना? चलो ये 5 क्वेश्चंस आपके सामने और लिखे हुए हैं। अभी तक मैंने बिल्कुल बेसिक करवाया है, तो सर अब टफ़ करवाओगे क्या? नहीं बेटा, क्वेश्चन तो हो सकता है आपको टफ़ लगें, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ करके ही मैं आपको दिखाऊंगा कि इजीली हम लोग क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। तो सॉल्यूशन 16 के लिए बच्चों क्या होगा, यह ध्यान से ऑब्जर्व करो क्या लिखा हुआ है। log 5 उसका नंबर क्या है log 2 एंड समथिंग, उसका नंबर क्या है log 3 एंड समथिंग, अब उसका भी नंबर log 2 एंड समथिंग, अब log 2 उसका नंबर 512। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएंगे आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो 512 को आप 2 की पावर में क्या लिख सकते हो, ये आपको सोचना पड़ेगा। मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचो। टू की पावर 9 क्या लिखेंगे हम लोग? पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ बच्चों। इसको मैं क्या लिख दूंगा
2 की पावर 9 एक स्टेप में आंसर कैसे करते हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करो। ये 2 की पावर 9, और आप जानते हैं ना, जब भी हमारे पास नंबर की कुछ भी लिख दें हम लोग और दोनों का बेस सेम हो जाए तो पावर आगे जंप कर जाएगी, या फिर दोनों ही नंबर और बेस सेम हो जाए तो उसका आंसर पावर होता है। याद है ना, याद करो, देखो यहाँ से, क्लियर। तो बच्चा ये 2 की पावर हो गया 9 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ कितना हो गया मेरे पास, यहाँ हो गया log 9 की पावर 3। अब बेटा बताओ आप 9 की पावर को आप 3 के टर्म्स में क्या लिख सकते हो? सर 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मतलब दोनों 3 एक जैसे हो गए, 2 आगे मूव कर जाएगा। तो अब ये हो गया हमारे पास log 2 का टू द बेस 2। अब दोनों ही क्या है बेटा पे, दोनों बेस और नंबर सेम हो गए, पावर कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ एक जंप कर जाएगा। अल्टीमेटली मेरे पास आंसर आएगा log 1 टू द बेस 5, और बेटा इसका आंसर होता है 0। कैसे कैसे क्या होगा बाद में बताऊंगा, अभी ध्यान रखना बेटा, अगर मेरे पास log नंबर एंड बेस दोनों सेम हो जाएं तो इसका आंसर 1 आता है, ठीक है। और मेरे पास log 1 हो जाए टू द बेस कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका आंसर ऑलवेज 0 आएगा। क्लियर है क्या? मीन्स लॉगरिदम ऑफ 1 टू द बेस एनीथिंग एल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट भूलना मत, काम की चीज़ है बच्चों, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सॉल्यूशन 16 समझ में आ गया आपको, सॉल्यूशन नंबर 17 उसमें क्या बोल रहा है। अब ध्यान से देखो, मैं आपको सोचना सिखा रहा हूँ, बस कैसे कैसे जल्दी जल्दी सोचते हैं हम लोग, क्योंकि बेटा अगर हम लोग एक एक स्टेप करेंगे तो एक अच्छे लेवल के एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में हम लोग पार्टिसिपेट ढंग से नहीं कर पाएंगे, हम बाकी बच्चों के रिस्पेक्ट में पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको सोचना आना चाहिए। ये बताओ आप 27 को पावर की फॉर्म में क्या लिख सकते हो? ये लॉग तो बहुत दूर की बात है, पहले आप सिंपल सॉल्व करो बाय द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर मेथड, क्लास 8th का है और जेई में काम आता है, ठीक है ना, एनडीए में काम आता है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आता है, 11th क्लास के एग्जाम में काम आता है, 12th क्लास के फंक्शन भरमार यूज़ होता है, ठीक है। बच्चों 27 को आप क्या लिख सकते हो? सर 3 की पावर 3, क्लियर, 3 की पावर 3। तो अगर आप इसको 3 की पावर 3 लिखोगे और बेटा मल्टीप्लाई का क्या चल रहा है, -4/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बचा 3 की पावर -4 3 की पावर -4। इसका मतलब मेरे पास ये नंबर सॉल्व होकर आ गया 3 की पावर -4, और साथ में क्या चल रहा है 9 की पावर 1 और 3 की पावर -4। इसको आप क्या लिख सकते हो पावर की फॉर्म में, 9 को 3 की पावर 2, मतलब ये हो गया मेरे पास 3 की पावर -2। बेटा दोनों का बेस सेम हो जाएगा, आप ऐड कर दोगे कितना हो गया 3 की पावर -6। इधर क्लियर। अब देखो इसकी क्यूब रूट में क्या है, पावर 3 है, तो बेटा पावर आपस में क्या हो जाएगी, जैसे आप क्यूब रूट हटाओगे तो 1/3, ये 1 टाइम ये 2 टाइम, आंसर आ गया 3 की पावर -2। इसका मतलब मैंने ये वाला ब्रैकेट तो सॉल्व कर दिया जो क्यूब रूट वाला था, क्लियर। आगे मूव करते 729, और 729 बेटा किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है, 9 की पावर 3, और 9 को भी मैं 3 के टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ 2, 3 की पावर 2। इसका मतलब मेरे पास ये हो जाएगा 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, और बेटा मल्टीप्लाई में 3 की पावर -2 चल रहा है, तो 3 की पावर 6 अंदर से आ गया मेरे पास, और मल्टीप्लाई 3 की पावर -2 चल रहा है, तो इसका आंसर आ गया 3 की पावर 4। इधर क्लियर, इतना मैंने सॉल्व कर दिया, इसका आंसर 3 की पावर 4 आ गया। अब बेटा ध्यान रखो, वहाँ हमारे पास क्यूब रूट था, अब यहाँ कौन सा रूट है, पावर 4th रूट है, और 4th रूट है, जैसे ही आप उसको रूट हटाओगे तो ये 1/4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट। अल्टीमेटली मेरे पास ही कंप्लीट सॉल्व करके दिस वन कितना आ गया सर, ये मेरे पास 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। बेटा इस 3 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और वो कैसा, क्या मैं इस 3 को ऐसा लिख सकता हूँ 1/3 की पावर -1। मेरे हिसाब से तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, और हम लोग ऐसा इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें
नहीं है। जैसे मैं 3 को ऊपर लाऊंगा वो अगेन पावर पॉजिटिव हो जाएगी। मैंने ऐसा क्यों किया बेटा? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, log 1/3 इसकी पावर मैंने -1 किया, क्लियर। और इसका बेस मुझे 1/3 दिख रहा था। और आप जानते ना जैसे ये सेम होगा इसका आंसर 1 हो गया और इसका आंसर -1 आएगा, बात ख़त्म। पावर तो बचेगी अकेली बस हमारे पास, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट पावर ही बचनी है, तो -1 इसका आंसर आएगा। देखा, विदाउट सॉल्विंग कितने फास्ट तरीके से हम लोग कर रहे हैं। और ये तरीका आपको तब आएगा जब आपकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी। चलो मैं क्वेश्चन ये वाला करता हूँ अभी, या ये वाला कर दूँ? चलो ये कर दूँगा, जो आपका मन करता है। पहले ही कर देता हूँ, नहीं चलो 18 करते हैं, पहले 18 ही कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन फॉर 18, ये क्या होगा बेटा? log y टू द बेस हमें x गिवन है, log z टू द बेस हमें x गिवन है। उसने कहा 72 की पावर x से आपको फाइंड करना इन टर्म्स ऑफ y एंड z, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो y टू द बेस 3 n टू द बेस इक्वल टू x हमें गिवन है। तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आ रहा हूँ पहले। ये क्या हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा y इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर x, क्लियर। सेम वे बेटा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा z इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x, ठीक है। अब 72 का आप फैक्टर करोगे तो बेटा 2 और 3 टर्म्स में क्या आएगा? ये मेरे पास आएगा 72 बेटा, इसकी पावर x है, क्लियर। तो ये 3 की पावर 2 यानी कि 2x हो गया, और मल्टीप्लाइड 2 की पावर 3 इट मीन्स 3x हो गया। 8 9 या 72, हाँ सही किया मैंने, ठीक है। इसका मतलब इस चीज़ को बेटा मैं कैसा लिख सकता हूँ? 3x की पावर 2। सेम वे में बेटा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2x की पावर 3, और लिख ही सकता हूँ, उसमें दिक्कत क्या? कुछ नहीं। अब 3x की पावर समथिंग हमें क्या गिवन है? y। तो बेटा ये क्या हो गया मेरे पास? y स्क्वायर। और 2 की पावर x क्या गिवन है? z। तो ये क्या हो गया मेरे पास? z क्यूब। ये लो बेटा आंसर आपके सामने। समझ गए? मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और आती है तो समझ जाओ बेटा आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और मेरे किसी भी शक्तिमान को ये हमेशा चमकता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं पढ़ाया, ठीक है। देखो बच्चों ये क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 और करता हूँ, और 20 रहेगा आपके लिए। आप जानते हैं हमेशा की तरह क्या रहेगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, और इसको आपको ब्यूटीफुल स्माइल के साथ आंसर कमेंट बॉक्स में लीव करना। चलो इसका आंसर देखते हैं बच्चों। अब ध्यान रखना ये क्या है, ये एक्चुअली मेरे पास इस वाले लॉग का कंप्लीट नंबर हो जाएगा। तो बेटा अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाऊंगा तो बेस की पावर समथिंग आ जाएगी, देखो बेस की पावर समथिंग, और 4 की पावर 0 आएगा। यहाँ से क्या आएगा? तो बचेगा क्या? लॉग, ये सॉल्यूशन नंबर 19, सॉल्यूशन 19 लॉग 3, और बेटा लॉग x टू द बेस 2, ये हो जाएगा मेरे पास 4 की पावर 0 अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये तो इनडायरेक्टली इस वाले लॉग का नंबर है ना बच्चों। और अगर ये नंबर है तो मैंने नंबर को एज इट लिख दिया इन दिस फॉर्म, क्लियर। और देखो मैंने क्या कर दिया, जो मेरे पास बेस था, बेस को मैंने पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर। तो बेटा 4 की पावर 0 कितना होता है? सर ये 1 होता है। अब सेम देखो इस वाले लॉग के लिए ये वाला क्या हो गया? नंबर। तो इसको भी कन्वर्ट कर दो, लॉग x टू द बेस 2 इक्वल टू 3 की पावर 1, क्लियर। आंसर कितना आ गया मेरे पास? अगेन 3। इट मीन्स x इक्वल टू 2 की पावर 3। तो बेटा मेरे पास x की वैल्यू आ गई 8। होप सो आप सब लोगों को समझ में आया होगा। और जो कल हमने लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आज उसके ऊपर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कर लिए हैं। कल भी हालांकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने करवाए थे, बट अब आपकी कमांड कंप्लीट हो जानी चाहिए, और अब आप कहीं भी अटकने नहीं चाहिए। और अगर नहीं अटकते हो, समझ में आता है मेरा सब कुछ अच्छे से पढ़ाया हुआ, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अब मैं IIT JEE फील्ड में कूद चुका हूँ। अब आपको एक एक कॉन्सेप्ट डिटेल वाइज देने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ। कम टाइम में कॉन्सेप्ट आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, और जो प्रैक्टिस मेरे साथ करेगा वो समझ जाएगा कि हमें कमांड करने के लिए ओनली कॉन्सेप्ट नीडफुल नहीं होते हैं, क्वेश्चंस भी करने होते हैं। तो बेटा आप दूसरों के पीछे भागना बंद कर दो, अभी इसके पीछे भागो।
ये आपका फ्यूचर बनाएगा। बिना पैसों के बेटा कोई भी साथ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद बच्चों, राधे राधे।